आजकल डेंगू की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। डेंगू अगर किसी शख्स को होता है, जी जी जी, सिचुएशन क्या होती है, उसकी अलामत क्या है? बुखार तो एक तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 103 104 पे हो जाता है। सही है। सेकंड नंबर पे उसका मुंह जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। 2-3 दिन फीवर आपको कंटिन्यू है जी जी, तो सबसे पहले आप सीबीसी करवा लें। एग्जैक्टली सबसे पहले ये बुखार की शिद्दत को जो है वो बहुत ज्यादा जो है तोड़ देता है। ये मैं आपको बताऊंगा इसका कैसे कावा बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है। ये डेंगू का मच्छर साफ पानी पे आता है। एक कावा पीने के बाद अल्लाह पाक की करम नवाजी से डेंगू का जो प्रॉब्लम्स है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। बुखार का शिद्दत ज्यादा हो रही है तो आपने एक स्किप ले लेना है। कावा बना के आप इस्तेमाल करें, मैं कहता हूं डेंगू आपके करीब तक नहीं आएगा, दोबारा मच्छर करीब तक नहीं आएगा। वीकनेस को कवर करने के लिए एक मैं नुस्खा बता देता हूं, सब जबरदस्त हो जाएगा। अल्लाह पाक की करम नवाजी जितनी भी कमजोरी हैं सारे मामला। बहुत से लोग ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी बीमारियों पे अल्लाह पाक की करम नवाजी से काम करता है, इसको लाजमी इस्तेमाल करें। डेंगू क्या कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं। मशवरे के कोई पैसे नहीं है भाई। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। एक और एपिसोड के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। और मेरी लास्ट एपिसोड में जो है कुछ लोगों ने डेंगू के हवाले से मुझसे कमेंट में पूछा था कि जी हकीम साहब से डेंगू के हवाले से भी मालूम करें, क्योंकि आजकल डेंगू की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। नंबर्स दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इस हवाले से मैं आज इनके पास आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र भाईजान, सब ठीक ठाक। सर हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं डेंगू की सिचुएशन खराब हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है भाईजान। ये जो फ्लड आया हुआ है इसमें तो बहुत ज़्यादा ही हमारे जो है वो प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो डेंगू के हवाले से पहले मुझे ये बताएं कि डेंगू अगर किसी शख्स को होता है, जी जी जी, सिचुएशन क्या होती है, उसकी अलामत क्या है? सर उसकी अलामत ये है कि बुखार तो एक तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 103 104 पे हो जाता है। सेकंड नंबर पे उसका मुंह जो है वो खुश्क होना शुरू हो जाता है। अच्छा। उसकी जो कुव्वत मुदाफ़ियत होती है उस बेचारे से चला फिरा ही नहीं जाता। पेशाब जर्द आना शुरू हो जाता है, ना कुछ खाने को दिल करता है, ना कुछ पीने को दिल करता है, ना उड़ने को दिल करता है, ना नींद आती है। ये इतनी गंदी बीमारी होती है। बुखार की वजह से वैसे ही किसी चीज़ का दिल सर नहीं करता। अमूमन बच्चे को जब बुखार होता है तो अमूमन हम जो है वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, तो वो भी यही बताते हैं इसको नॉर्मली बुखार हो गया है, मौसमी बुखार, वायरल हो गया है, इसको दवाइयाँ देते हैं। दवाइयाँ देने के बाद भी उसकी जब कंडीशन बहुत ज़्यादा आउट होने शुरू हो जाती है तो बाद में उनका जो है वो टेस्ट करवाने से पता चलता है कि इसकी प्लेटलेट्स कम हो रही है, इसकी पानी की जो मकदार है वो कम होना शुरू हो जाती है। मतलब अगर फीवर आपको हो रहा है, 2-3 दिन फीवर आपको कंटिन्यू है, जी जी, तो सबसे पहले आप सीबीसी करवा लें। एग्जैक्टली सबसे पहले, क्योंकि सीबीसी करवाने से आपको फौरी तौर पे पता चल जाएगा कि आपके पानी की जो मकदार है आपकी वो कम हो रही है, या आपकी प्लेटलिस्ट है वो कम हो रही है, या आपकी जो हीमोग्लोबिन है, जो एक ब्लड की सर्कुलेशन है वो कम हो रही है। तो ये चीज़ें जो आपने इस वक्त रखी हुई हैं यहाँ पे, ये क्या चीज़ें हैं और ये डेंगू के हवाले से हैं या किसी और चीज़ के? सर ये मैं आपको, अच्छा हुआ जी सर, ये इसको चुराइता कहते हैं। ये बहुत सारी आम मिल जाता है चुराइता। अच्छा। ये बुखार की शिद्दत को जो है वो बहुत ज़्यादा जो है तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। ये जैसे अमरूद के पत्ते हैं, ये इसमें रेवंत खताई है, या नीम के पत्ते हैं, या जैसे हमारे पास ये जो है पान के पत्ते हैं। अच्छा। ये मैं आपको बताऊंगा इसका कैसे कावा बनाना है, कैसे इस्तेमाल करना है, इसका क्या है। जी जी जी, तो इससे फर्क पड़ेगा अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मैं कहता हूँ एक दिन के बाद पेशेंट्स एक कावा पीने के बाद उनका बुखार फौरी तौर पे जो है वो खत्म हो जाएगा इस्तेमाल करने से, अल्लाह पाक की। और ये आपने जो है वो मेरे सामने इतनी मेरी पसंदीदा चीज़ रखी हुई है, मेरा तो दिल चाह रहा है इसमें अभी नमक डाल के ना मैं ऐसे ही खा जाऊं सारे। अच्छा सर, अनार रखा हुआ भाई। ये अनार है। अनार को क्या करना है, काली मिर्च जिसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं, इस पे हमारा जो नमक के साथ मसाला डाल के अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, ये भी फौरी तौर पे आपके जो है बुखार की शिद्दत को तोड़ता है और प्लेटलेट्स काउंट जो है उनको बढ़ाना जो है वो शुरू कर देता है। अच्छा जी जी, जबरदस्त। और इस वक्त इसका मौसम है। जी सर, मौसम में बहुत ज़्यादा इजी, आप इसको फौरी तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए। बुखार होता है तो फौरी तौर पे सीबीसी का टेस्ट ज़रूर करवाएं, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह ना करे कोई डेंगू का मसला आ गया है। क्योंकि आपको पता है भाईजान आजकल ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज हुए हैं बहुत सारे लोग। जी जी जी। और डेंगू इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि बहुत सारे लोगों की अब बहुत सारी डेथ भी हो चुकी है। आपको अब हमारे जो ज़्यादा चल रहा है इनमें इसको फौरी तौर पे ठीक करना ज़रूरी होता है। और आपको पता है हमारे यहाँ कराची के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर यहाँ क्या है कि पानी की तो वैसी शिद्दत है, बहुत कमी है। तो लोग क्या करते हैं, पानी अपने घरों में जमा करना कर देते हैं, स्टोरेज करते हैं। वो एक चीज़ भूल जाते हैं कि वो जब डब्बे लेके आते हैं या वो बाल्टियाँ लेके आते हैं उनके ऊपर कैप लगाना भूल जाते हैं, क्योंकि पानी खड़ा रहता है ना, मच्छर हमेशा खड़े पानी पे एक पैदा होता है। ये डेंगू का मच्छर साफ पानी पे आता है। ये साफ हो या गंदा हो जैसा भी हो, उसके ऊपर जब आपका पानी खड़ा हुआ है उसके ऊपर वो पैदा होना शुरू हो जाता है। अमूमन कराची का अक्सर है, बाल्टी के अंदर अगर आप पानी रखेंगे
तो 7 दिन के बाद पानी से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो ये डेंगी जो पैदा होता है वो पानी खड़े के ऊपर जो है वो पैदा होता है। तो भाई अगर आप अपने घर में पानी स्टोर कर रहे हैं किसी भी वजह से, तो एटलीस्ट उसको आप कवर कर दें ताकि इस चीज़ से वैसे ही बचा जा सके। जी, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, मच्छरदानी का बहुत ज़्यादा जी वो इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी चीज़ें, आपका जाली लगाना शुरू कर दें घर में, जो जाली लगा, एहतियात तो जरूरी है ना। अगर हो भी जाता है खुदा ना खासा, बंदा इतनी केयर तो नहीं कर सकता ना भाईजान। आप बंदे बाहर भी बैठते हैं, आप खाना खाने के लिए भी जा रहे हैं या आप कहीं भी बैठते हैं, तो डेंगू अगर खुदा ना खासा हो भी जाता है। लेकिन आज जो मैं कावा बताऊंगा ना भाईजान, एक कावा पीने के बाद अल्लाह पाक की करम नवाजी से डेंगू का जो प्रॉब्लम्स है वो जड़ से खत्म हो जाएगा। अच्छा। एक दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। अक्सर अमूमन ज्यादा लोग जो है वो 6-6 दिन तक जो है वो इसमें लेटे रहते हैं। 15-15 दिन लोग लेटे हुए और बेचारे इतने कमजोर हो जाते हैं कि उनसे उठा तक नहीं जाता। एग्जैक्टली, ये एक ऐसी प्रॉब्लम्स है बहुत जी, ये बंदे को अंदर अंदर से खत्म कर देती है। बहुत सारे लोग जो है हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, ड्रिपें लग रही हैं, इंजेक्शन लग रहे हैं। अभी मेरे जानने वाले का मसला आया, उसको बेचारे को कह रहे हैं कि आप ब्लड की 2 बोतलें लगवाएं। अच्छा, व्हाइट सेल्स आपको पता है कि बोतलें, यही पूछने वाला था आपसे। इसमें भाईजान वो खून इकट्ठा करने के बाद वो प्लस करते हैं, उनमें से व्हाइट सेल निकाल के वो बेचारे का, गरीब आदमी का 50-60 हज़ार रुपये वहीं लग जाता है एक छोटी सी प्रॉब्लम्स को। ये इतना ज्यादा महंगा टोटका नहीं है, आम सी चीजें बहुत आम मिल जाती हैं। जिस बंदे को डेंगू का मसला आता है, 4 लीटर पानी पीना जरूरी होता है और पानी की मकदार अपनी पूरी रखें। अमूमन ज्यादा आपको देखा हॉस्पिटल में वो ड्रिपें ही लगा रहे होते हैं। ड्रिपें लगाने से क्या करते हैं कि उनके डेंगू के अंदर से जो उनका जो पानी कम हो जाता है उस पानी को पूरा करते हैं। हालांकि ठीक वैसे भी हो जाता है, लेकिन ब्लड के वो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं। लेकिन ये नेचुरली चीज है जो मैंने बता रहा हूँ, ये नेचुरली साइड इफेक्ट्स नहीं है भाईजान। ये इजी मिल जाता है, कावा बना के आप इस्तेमाल करें। मैं कहता हूँ डेंगू आपके करीब तक नहीं आएगा दोबारा, अल्लाह पाक की करम नवाजी से। इतनी जबरदस्त ये चीज है। और इससे सबसे बड़ी बात ये है कि भाईजान इससे फैट का मसला भी कम होता है। जिनको फैट बन जाता है उसमें भी बहुत बेहतरी आती है। जिस्म में एलर्जी हो जाती है, चेहरे पे डेंगू से दाने के निशान बन जाते हैं, ये खारिश करने से या बहुत ज्यादा, ये उस चीज को भी अल्लाह पाक की करम नवाजी से साफ कर देगा खून को, ब्लड की। बहुत आसान से मिल जाएंगी ये चीजें, बहुत जबरदस्त जी। और इजीली आप अपने घर में बना सकते हैं। सर, फैट से मुझे याद आया, जी, हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड करेंगे फैट के ऊपर। जी, क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कुछ कमेंट आ रहे थे, कुछ ख़वातीन के शादियों का कुछ मसला होता है और मोटापे की वजह से उनके रिश्ते नहीं हो रहे। जी, तो उस हवाले से नेक्स्ट एपिसोड में हम जरूर डिस्कस करेंगे किस तरह से बनेगा कावा। थोड़ा सा मुझे आइडिया दें इसके हवाले से। अच्छा सर, आपने ये कावे में क्या करना है, आपने 3 गिलास पानी के लेने, आप उसमें पतीली में ले लें 3 गिलास पानी। उसमें आप लोगों ने चुराइता डाल देना है। हस्बे ये कहाँ से मिलेगा? ये सर इजीली आप स्टोर से भी मिल जाएगा, पंसार से भी मिल जाएगा। चुराइता नाम है, चुराइता इसको, ये जो इस तरह का बना होता है इसको चुराइता कहते हैं। ये आपने डाल देना है। उसके साथ आप लोगों ने, ये है भाईजान, ये अमरूद के पत्ते हैं। अच्छा, अमरूद के पत्ते डाल देने 3 अदद आप लोगों ने। ये भी इजी मिल जाते हैं आपको। अगर नहीं मिल रहा है तो आजकल अमरूद का सीजन है, किसी भी ठेले वाले के पास चले जाएं, जी वो आपको दे देगा। इजी मिल जाते हैं। अच्छा, इसके साथ आप लोगों ने डालना है ये नीम के पत्ते। ये 10 अदद आपने नीम के पत्ते इस तरीके से आपने 10 अदद ये भी डाल देने हैं। ये 3 चीजें होगी भाईजान। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये इसको कहते हैं रेवंत खताई। अच्छा। इसको आपने बारीक आपने पीस लेना है। ये रेवंत खताई होती है, इसको बारीक पीस के आपने इसको भी हस्बे ज़रूरत यानी 2-3 चुटकियां आपने वो भी डाल देना है। और इस पानी को, अच्छा लास्ट पे क्या करना है आपने, ये काली मिर्च 6 अदद, ये 6 अदद ये भी डाल दें और पानी को पकाएं। जब 3 गिलास रखें, जब 1.5 गिलास रह जाएगा आपका पानी का, तो उसको आपने बॉटल में बंद कर लेना छान के, और पूरे दिन पीना नहीं है उसको, आपने एक स्किप लेना है आपने। अच्छा। जब भी आपको थोड़ा सा महसूस होता है, थोड़ा सा बुखार का शिद्दत ज्यादा हो रही है, तो आपने एक स्किप ले लेना है। तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से एक दिन के अंदर जब वह 24 घंटे में आप पानी खत्म करेंगे तो आपका डेंगू का मसला अल्लाह पाक की करम नवाजी से हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अगर ये, अच्छा इसके एक चीज और है भाईजान, ये है पान के पत्ते। अच्छा, ये 3 अदद पान के पत्ते हैं, यानी 3 गिलास पानी के लें, उसमें 3 पान के पत्ते डाल दें। ठीक है। उसको आपने अच्छे तरीके से जोश देना है। अगर आप, बहुत सारे लोग ये नहीं लेते हैं, अगर कहते हैं, तो ये है पान के पत्ते। ये 3 अदद डालने के बाद उसको अच्छी तरीके से बॉयल करें, उसको भी इसी तरीके से बंद कर लें। और आधा गिलास यानी आधा कप, छोटा गिलास भी छोटा होता है, आधा कप आप लोगों ने दिन में एक टाइम लें। अच्छा, आप 2 दिन पी लें इस पानी को, अल्लाह पाक की करम नवाजी से दोबारा आपका जो है वो डेंगू का मसला जो है खत्म हो जाएगा। मतलब आपने 2 तरीके बता दिए हैं। 2 तरीके हैं। एक तो अगर ये इसमें दरअसल चुराइता जो होता है ना,
वो थोड़ा सा भाईजान कड़वा होता है। अच्छा। अगर आप बहुत सारे बच्चे हैं आजकल, आप कड़वी चीजें बहुत कम पीते हैं, तो उसके लिए ये ज्यादा है कि वो पान के पत्ते को वो इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि अल्लाह पाक की करम नवाजी से मैंने काफी लोगों को बताया, और उन्होंने इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने कहा कि एक दफ़ा पीने से हमारा जो डेंगू का मसला अल्लाह पाक की करम नवाजी से हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो रहा है। जी। तो भाई लाखों रुपए और हज़ारों रुपए फेंकने से बेहतर है एक दफ़ा ट्राई कर लें। अगर सूट करे आपको समझ में आए कि हाँ जी मैं ठीक हो गया, तो वेल एंड गुड है। जी। नहीं होता तो फिर आप बेशक अपना आप ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, डॉक्टर्स के पास जा सकते हैं। जी भाईजान 4 लीटर पानी पीना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा। डेंगू के साथ। अच्छा सर, ये कावा तो हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मुझे ये बताया कि जैसे मिसाल के तौर पे कमज़ोरी बहुत हो जाती है, खाया पिया नहीं जाता बुखार में, तो उसको मतलब अपने आप को बॉडी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या? अच्छा सर, खाना पीना बताएं। जी, खाने पीने में भी मैं बता देता हूँ। इसके साथ जो डेंगू में जो कम से कम 4 लीटर मैंने जैसे बताया ना भाईजान, पानी जो है वो लेना ज़रूरी होता है। ठीक है। अगर पानी नहीं पी रहे हैं तो ज़बरदस्ती आप उस बच्चे को पिलाएं, या आपके साथ है या किसी के साथ भी मामला आते हैं। अनार का जूस लाजमी इस्तेमाल करवाएं। सेब का जूस है भाईजान, सेब के जूस में इसमें जो लेमन डाल के इस्तेमाल करते हैं तो प्लेटलिस्ट आपके ऑटोमेटिकली जो ऊपर जाना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और जी ये इसको लाजमी इस्तेमाल करें। चुकंदर का जूस जो है ये बुखार तो फौरी तौर पे बुखार को भी तोड़ता है, और चुकंदर का जूस प्लेटलेट्स को भी ऊपर लेके आता है। मीठे जो हम अमूमन ज़्यादा मीठे आप जानते हैं, अब आ गए मार्केट में मीठे जो है, मीठों का लाजमी इस्तेमाल करें। वो भी आपकी पानी की मकदार को पूरा करते हैं। पानी की मकदार पूरी करेंगे तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से आपको बुखार की शिद्दत का जो है वो एहसास नहीं होगा। दूसरा कि अनार के दाने खाएं और इनका जूस भी पिएं। ये जैसे मैंने बताया ना, अनार के दाने, इनके ऊपर वो भाईजान ब्लैक पेपर जैसे काली मिर्च है और नमक वो मिला के आप इसको चम्मच के साथ खिलाएं। अल्लाह पाक की करम नवाजी से फौरी जो है उनको इम्प्रूवमेंट आएगा। सेकंड नंबर पे भाईजान सरसों का तेल। अच्छा, बहुत सारे लोगों को सरसों का तेल बता दें तो वो इस्तेमाल ही नहीं करते। सरसों का तेल आप लगाएं पूरे जिस्म पे। ये एक तो कड़वा होता है, फिर सेकंड ये कि आपका मच्छर करीब तक नहीं आएगा। अगर खुदा ना खासा वो डंग मार भी ले तो उसका असर, उसका जहर आपके अंदर नहीं जाएगा। अच्छा। जी, ये सरसों के तेल का अल्लाह पाक ने जो है इसको लाजमी इस्तेमाल करें। अच्छा, तीसरा बताया जाता है कि हल्दी का लाजमी इस्तेमाल करें। हल्दी भी जो है वो एंटीबायोटिक है, हर किस्म के जहर को आपकी जिस्म में से निकाल देगी। पुराने ज़माने में यही इस्तेमाल होता है, हल्दी का इस्तेमाल भाईजान। और हल्दी बहुत ज़्यादा है जोड़ों के दर्द के लिए भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेंगू की वजह से हमारे जोड़ों के दर्द में भी बैठ जाती है। उसको भी अल्लाह पाक की करम नवाजी से फौरी तौर पे वो रिकवर करती है। डेंगू जो हल्दी है खुद लेके आए, मार्केट से लाएं, पिसी हुई ना लेके आए, केमिकल्स होते हैं, खुद लाएं, उसको पीसें और वो आप खुद बनाएं और उसको इस्तेमाल करें। अगर नहीं ले सकते हैं तो कैप्सूल बना के उसको इस्तेमाल करें। अच्छा भाईजान, इसके साथ पपीतों के पत्तों का भी बताया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं अल्लाह पाक की करम नवाजी से अल्लाह पाक ने छोटी छोटी चीज़ों पे बड़ी छपा रखी हुई है। पपीते के पत्ते लाएं 1-2, उनको आप धो लें और 2 गिलास पानी के रखें या 1 गिलास पानी रखें, उसके अंदर पत्ते डाल दें, उसको ग्राइंड करें, वो जूस बन जाएगा, छान के आप बंदे को पिलाएं। अच्छा। आप किसी खवातीन के साथ डेंगू का मसला है, बच्चे के साथ है, बड़े के साथ है, आप उनको इस्तेमाल करें। छोटी छोटी चीज़ें आप इनको कंटिन्यू करें, इंशाल्लाह 1-2 दिन में अल्लाह पाक की करम नवाजी से डेंगू का मसला ख़त्म हो जाएगा। ज़बरदस्त हो गया। तो ये काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बता दी। मेरे ख्याल से इस तरह के नुस्खे कोई बताता नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, डेंगू वायरस कुरान पाक की सूरत है, सूरत इनाम। अच्छा। सूरत नंबर 16 और 17 की है। दम करने की वजह से, दम करने से अल्लाह पाक की करम नवाजी से डेंगू जो है वो जड़ से ख़त्म हो जाता है। ये दुआ सदका जारिया समझ के आप सबको सेंड करें। ये जो आप भाईजान आप आते हैं, आप बार बार जो है जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के साथ लेके आते हैं, ये भी सदका जारिया का हम काम कर रहे हैं। बाकी इसका अजर तो हमें अल्लाह पाक ही देगा। हम कोई लालच नहीं है, हमें कोई, हम जो भी वीडियो बनाते हैं वो इस तवज्जुह से बनाई जाती है कि बाकी जितने भी लोगों के साथ जो मामलात होते हैं उनको वो इस्तेमाल करें और वो बेहतर हों। आपका एक मैसेज किसी की भी जो है वो जान बचा सकता है। तो वो आयत का है, व इन्ना यमसकुल्लाहु बिज़र्री फला काशिफा लाहु इल्लाहु फ़हुवाला कुल्ली शैइन कदीर। आप इसको सूरत इनाम की आयत नंबर 16 और 17 है, आप इसको लाजमी पढ़ें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से भाईजान दम करने से बंदे का डेंगू तो छोड़ के बुखार किसी किस्म का हो वो ख़त्म हो जाता है। अल्लाह के कलाम में तो वैसी बरकत है सर। अल्लाह पाक की करम नवाजी से ये तो कलाम तो वैसी बरकत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को इस्तेमाल करने से सारे मामला जो हैं वो बेहतर हो जाते हैं। ज़बरदस्त हो गया। तो भाई मेरे ख्याल से काफ़ी सारी चीज़ें बता दी है, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है सर ने आपको। मज़ीद अगर कोई आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनसे रब्ता भी कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, आप बात करना चाहते हैं। अच्छा, डेंगू के हवाले से बहुत सारे लोगों को सर एक वीकनेस हो जाती है।
जैसे 6 दिन हो गए, 5 दिन डेंगू के बुखार में रहते हैं तो वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। उस वीकनेस को कवर करने के लिए एक मैं नुस्खा बता देता हूँ आपके। वो नुस्खा क्या है, आप लोगों ने लेना है सालम मिश्री लेनी है 100 ग्राम, इंजीर लेनी है 100 ग्राम, अक्कर करा 50 ग्राम और ज़ाफ़रान आप लोगों ने लेना है 10 ग्राम और मुनक्का 50 ग्राम, कुश्ता चांदी आप लोगों ने ले लेना है तकरीबन 5 ग्राम। इनको ग्राइंड करके और शहद ले लें भाईजान 200 ग्राम। इनको ग्राइंड करके आप इसके अंदर एक मजून बन जाएगा, आप इसको इस्तेमाल करें। जितनी भी कमज़ोरी हो जाती है बुखार की वजह से या डेंगू की वजह से, अल्लाह पाक की करम नवाजी से इसको फौरी तौर पे जो है उसको रिकवर कर लेती है। अच्छा, बहुत सारे लोग भाईजान वो बना ही नहीं सकते। हमारे पास ऐसे ऐसे आपके फ़ोन आते हैं, हमें भी फ़ोन आते हैं कि हकीम साहब कोई ऐसी चीज़ बताया करें जो इजीली मिल जाए, हालांकि ये भी उनको मुश्किल ही लगती है। तो हमारे पास ऑलरेडी ये मजून लबूबे कबीर करिश्मा जो है ऑलरेडी हमारे पास तैयार होता है। अच्छा। आप ये खुद भी बना सकते हैं या बना बनाया हमसे भी मंगवा सकते हैं। तो भाई ये भी इनके पास मौजूद है, तो अगर आप खुद बनाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाना चाहते तो यहाँ पे ये मौजूद है, आप ये परचेज कर सकते हैं यहाँ पे। सर सब जबरदस्त हो जाएगा अल्लाह पाक की करम नवाजी, जितनी भी कमजोरी है सारे मामला जो हैं उनके वो फिट हो जाएंगे। मेरे पूछने का मकसद समझ गया मैं समझ गया हूँ। ये मैरिड के लिए तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मैरिड लोगों के लिए, अनमैरिड लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसको इस्तेमाल करें बहुत ज़्यादा जो है। अच्छा भाईजान एक चीज़ और बता दूँ, बहुत सारे लोग, मैं पढ़ रहा था, मुझे एक मैसेज है कि एक दफ़ा जब डेंगू होता है तो वो मच्छर जो है वो दोबारा किसी को काट ले तो उसको भी डेंगू हो जाता है, या अमूमन ज़्यादा ये लोगों को पता ही नहीं है। हामला मच्छर जो होता है ना, हामला, वो जिसको काट लेता है, आप फ़र्ज़ किया यहाँ से मेरे अगर मच्छर आके बैठ गया है, यहाँ से वो डसेगा ना तो यहाँ लब अपना छोड़ देगा। लब छोड़ने के बाद वो उसका जिस्म नरम हो जाएगा, मेरा नरम होने के बाद उसका डंग अंदर जाएगा, फिर वो हमारी वेन ढूंढेगा, जहाँ उसको वेन नज़र आएगी उसमें से पानी ब्लड पिएगा, पीने के बाद जो ऑटोमेटिकली वो उसका पेट भर गया और वो उठ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमें होता क्या है, हमारी जो नीचे नसें होती हैं, नसों में अल्सर पैदा हो जाता है। अल्सर बेसिकली होता है कि छोटे छोटे हमारे जो है जख्म हो जाते हैं, छोटे छोटे अंदर जो है वो सुराख हो जाते हैं। सुराख में प्लेटलेट्स तो ऑलरेडी कम होते ही होते हैं। खून में सबसे जो छोटी चीज़ होती है वो प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स तो कम होते ही होते हैं। उसके साथ क्या होता है कि हमारी पानी जो है वो मिसाल के तौर पे एक बॉल है, बॉल के ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं, नीचे से लीकेज है, पानी डाल रहे हैं, नीचे लीकेज वो हो रहा है, फायदा नहीं उसका कोई। वो पानी की मकदार जब आपकी कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली फिर इंसान को पता ही नहीं चलता, बंदे की डेथ हो जाती है। तो खुदारा इन चीज़ों को आप सीरियस लें। ये जो मैंने कावा बताया है आप इसको इस्तेमाल करके देखें अल्लाह पाक की करम नवाजी से, और जो मैंने दुआ बताई है आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से आप लोगों को बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। सर जाते जाते एक छोटी सी बात का मुझे और जवाब दीजिएगा। मिसाल के तौर पे ये माजून है, या जो आपने ये अभी कावा वगैरह बताया, बहुत से लोग ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं, शुगर के मरीज होते हैं, वो भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं? सर इसमें कोई चीज़ गर्म नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बता दूं, या मजून आपने बोला है ना, जैसे वो मैरिड लोग हैं या ज़्यादा एजड वाले लोग हैं, इसमें कोई चीज़ गर्म नहीं है। ये शुगर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ब्लड प्रेशर वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाइपरटेंशन हो जाती है या अदरवाइज कोई भी प्रॉब्लम्स है आप इसको इस्तेमाल करें। ये सिर्फ भाई डेंगू पे काम नहीं करता, ये 100 बीमारियों का जो है, ये मैं बताया, ये जो चराइता है, ये जो मैंने रेमत खताई बताई है, ये बहुत सी बीमारियों पे अल्लाह पाक की करम नवाजी से काम करता है। इसको लाजमी इस्तेमाल करें और बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। आपको पता है नीम के पत्ते क्या करते हैं भाईजान, ये कड़वे होते हैं, शुगर की जो तोड़ है ये फैट को कम करेगा। जैसे अभी आपने बताया, ये हर चीज़ पे अल्लाह पाक की करम नवाजी से बहुत सी बीमारियां आपके जिस्म में से वो डिजॉल्व हो जाएंगी। एलोपैथिक जो एंटीबायोटिक देते हैं उनको खाने से बेहतर है आप ये नेचुरल चीज़ें यूज़ करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। जी। तो चले सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आपकी। आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी हमें, और ये टॉपिक बहुत ज़रूरी था क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से हो रही हैं। सर मेरे पास खुद इतने मैसेज आ रहे हैं डेली पे, डेंगू हो गया है, डेंगू हो गया है। डेंगू के हवाले से, डेंगू क्या कोई इतनी खतरनाक बीमारी नहीं, अगर आप इसको सीरियस नहीं लेंगे, अगर आप इसका इलाज नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं तो ये आपके साथ आगे प्रॉब्लम्स होगी फिर आगे जाके। सही हो गया। तो चले व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। आप हमेशा माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो नुस्खे भी बता देते हैं भाई, क्योंकि जो ना हर कोई बताता नहीं है ये चीज़ें। बेशक जी, तो वो चीज़ें भी बता देते हैं, प्लस दुआ भी बता देते हैं, तो आप वो दुआ भी पढ़ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ यहीं मिलेगी और इसके अलावा भी सर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम्स है, किसी को कोई कैंसर के वजूहात हैं, कोई भी वजूहात हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है, आप पूछ सकते हैं, हम आपको इंशाल्लाह
फी सबीलिल्लाह जो भी आप हमारे ऊपर नंबर चल रहे हैं, जी। आप मुझसे बात करें, मैं आप उसके बारे में बेहतर रहनुमाई करूंगा इंशाल्लाह। मशवरे के कोई पैसे नहीं है भाई, जी जी। मशवरे के चार्जेस तो नहीं है ना नहीं सर? सर, मशवरे के कोई चार्जेस नहीं है, आप पूछें, हम आपको इंशाल्लाह उसके बारे में बेहतर रहनुमाई करेंगे। ज़बरदस्त हो गया। तो चलें व्यूअर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।